ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र और SC/ST का आरक्षण मुसलमानों को दे दिए जाने के संबंध में पीएम मोदी ने जो डर देश की जनता को दिखाया था, उसकी अब हवा निकलने लगी है। इसको लेकर नेताओं से लेकर यूट्यूबर तक मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे हैं। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, लेकिन उससे ज्यादा वो निर्लज्ज है और बेहद सांप्रदायिक है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं? एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए तो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी। जो आदमी अपनी पत्नी के मंगलसूत्र से जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो देश की तमाम दूसरी महिलाओं को बोल रहा है कि सुनो बहनों, तुम्हारा मंगलसूत्र वो छीन के ले जाएंगे और तुम्हारा मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे। हाँ सुनो, हम ही को वोट देना, नहीं तुम्हारा मंगलसूत्र गया। तो ये कांग्रेस वाले हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र बेच देंगे, और ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ भाइयों बहनों। इसलिए मैं आधी रात को मंगलसूत्र लेकर पहले ही निकल गया था, नहीं तो ये कांग्रेस वाले मंगलसूत्र को मुसलमानों को बेच देते हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल अब मोदी को खुद अपनी हार का डर सताने लगा है, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ न सिर्फ खुद मोर्चा खोला, बल्कि अपनी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं तक को इस काम पर लगा दिया। इनमें बिहार के नेता भी शामिल हैं। और याद करिए 2004-2005 में हैदराबाद में SC/ST के रिजर्वेशन में काट कर अल्पसंख्यक मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, जिसको हाईकोर्ट ने क्वैश किया था। तो यह है कांग्रेस का इतिहास। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है तो कांग्रेस का जो न्याय पथ, न्याम भी या न्याय पथ, और ये देश के सामान्य जनों के साथ अन्याय पथ है। कभी कांग्रेस भाषा का विभेद पैदा करती है, कभी कांग्रेस तुष्टीकरण का विभेद पैदा करती है। तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग को देश से मतलब नहीं है, देश की एकता, अखंडता और भाईचारा से मतलब नहीं है, सद्भाव से मतलब नहीं है, एकता से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है। उनको मतलब है विभेद से, उनको मतलब है उन्माद से। जिन लोग इस मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं और देश के अंदर जो संसाधनों पर भी पहला अधिकार तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमानों का बता रहे हैं, ये मानसिकता कहीं न कहीं विभाजनकारी मानसिकता है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो कल तक पसमानदा मुसलमानों के विकास और मुस्लिम औरतों के सशक्तिकरण की बात किया करते थे। जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, दफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं,
लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। लेकिन अब वो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर हमला करने के बहाने मुसलमानों को आम हिंदुओं का दुश्मन बताने लगे हैं। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया है। दो बातें हैं। पहली बात कि आज ऐसी स्थिति आ गई, जिसकी भी पुश्तैनी संपत्ति थी, आज इतनी महंगाई हो गई है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ये मोदी जी के राज में हुआ। जहाँ तक सोने की बात है, मंगलसूत्र की बात है, तो सोने का दाम कितना बढ़ गया, सोना क्यों महंगा हो गया। आज मोदी जी की वजह से हमारी गरीब बहनें जो है मंगलसूत्र भी नहीं खरीद पाती हैं। और मंगलसूत्र छीनने की बात अगर कहा जाए, पुलवामा में जो हुआ, किसका सुहाग छीना उन्होंने। मंगलसूत्र किसके लिए पहनता है कि सुहाग जो है, हमारा पति जो है वो सुरक्षित रहे, उसकी लंबी आयु के लिए पहना जाता है। पुलवामा में जो हुआ, तो किसने सुहाग उसका छीना। चीन बार बार अटैक करता है, जवान हमारे शहीद होते हैं, तो किसकी वजह से हमारा सुहाग छीना। नोटबंदी में कई लोग लाइन में मर गए, किसने सुहाग छीना। किसान आंदोलन में 800 भाई शहीद हो गए, किसने उनका सुहाग छीना। ये बताइए ना। कोरोना काल, कोविड में जो लोग मरे, किसके वजह से। आपको तो इन्फॉर्मेशन बहुत पहले आ गया था, किसके वजह से ये सुहाग छीना। हैरत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी के हेट स्पीच पर ना तो नीतीश कुमार ने अब तक मुंह खोला है और ना ही उनकी पार्टी के किसी नेता ने, यहाँ तक कि मुस्लिम नेता ने भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद, पटना।